हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 65 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ब्लैक विडो और ज़ूजियो के दरमियान में एक फाइट जारी होती है। ब्लैक विडो अपने हॉरिक्रूक्स को यूज कर रही होती है, जबकि ज़ूजियो के पास भी उसका एक स्पेशल हॉरिक्रूक्स होता है। ज़ूजियो अपने एक स्पेशल स्किल को यूज करता है जिसका नाम 8 वर्ड मंत्रा होता है। जैसे वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, उसका स्पिरिट एनर्जी से बना हुआ बुद्धा साइज में काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। वो एक मंत्र बोलता है जो कि 8 वर्ड्स का बना होता है। जैसे वो उन 8 वर्ड्स को बोल देता है, वो सारे वर्ड्स एनर्जी से बनकर बाहर निकल आते हैं और वो सारे के सारे ब्लैक विडो के ऊपर गिरना शुरू कर देते हैं। ब्लैक विडो बड़ी मुश्किल से उन सबको डॉज कर रही होती है। ब्लैक विडो कहती है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, आखिर मैं इसके कितने ज्यादा अटैक्स को डॉज कर पाऊंगी। ब्लैक विडो कहती है, मुझे कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा ताकि मैं इसको डिस्ट्रैक्ट कर सकूं। और साथ ही वो जंप करते हुए घूमते हुए उसके पीछे चली जाती है और अपने हंटर को निकालकर ज़ूजियो पर अटैक करती है और उसके बाजू को अपने हंटर से बांध लेती है और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। लेकिन ज़ूजियो उसे कहता है, तुम्हारी ये ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। और साथ ही वो अपने हॉरिक्रूक्स को यूज करते हुए ब्लैक विडो के हंटर को 2 टुकड़ों में काट देता है। ब्लैक विडो भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, इसने तो मेरे विप को भी काट दिया, इसका स्पेशल वेपन तो काफी ज्यादा पावरफुल है। ज़ूजियो जल्दी से अपने उस मैजिकल वेपन को लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है। ब्लैक विडो के पास संभलने का जरा भी टाइम नहीं होता। ब्लैक विडो उसके अटैक से डायरेक्टली हिट होती है और पीछे दीवार के साथ जाकर गिरती है। बूढ़ा भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है, ब्लैक विडो क्या तुम ठीक हो। जबकि बिमिंग बिल्कुल खामोश होता है। ज़ैंग ब्लैक विडो की तरफ देखकर कहती है, इसने तो मेरे दिए हुए हॉरिक्रूक्स को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया है, इसकी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन साथ ही वो हंसते हुए कहती है, मैं इस ज़ूजियो में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मुझे इससे फाइट करनी है क्योंकि इस लड़के की स्ट्रेंथ और ब्लैक विडो के पास जो हॉरिक्रूक्स है दोनों की स्ट्रेंथ एक जितनी है। ब्लैक विडो फिर से उठकर खड़ी हो जाती है और गूडाओ से कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं इसके साथ फिर से फाइट कर सकती हूँ। ज़ूजियो हंसते हुए उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास जीतने का कोई चांस है? अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, जल्दी से अपने आप को सरेंडर कर दो और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जिसमें तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। ब्लैक विडो से कहती है, ऐसा सोचना भी मत, मैं तुमसे फाइट करूंगी। साथ ही वो अपनी बैटल स्पिरिट पैडेड बर्ड को निकालती है और कहती है, जाओ और जाकर इसका सर काट कर लाओ। ज़ूजियो से कहता है, तो इसका मतलब तुम बैटल स्पिरिट्स के दरमियान में फाइट करवाना चाहती हो। चलो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे पास कौन सी बैटल स्पिरिट है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमारी वार बीस्ट के दरमियान में भी कितना ज्यादा डिफरेंस है। मेरा वार बीस्ट तुम्हारे वार बीस्ट से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी बैटल स्पिरिट को वहाँ पर बुलाता है। उसकी बैटल स्पिरिट का नाम हेल हाउंड होता है, यानी कि हेल का गेट कीपर। गूडा और ब्लैक विडो से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। गूडा ब्लैक विडो से कहता है, ये कौन सा बैटल बीस्ट है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? ज़ूजियो ब्लैक विडो से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये 2 सर वाला परिंदा मेरे इस हेल हाउंड के सामने टिक पाएगा? ये तो मेरे हेल हाउंड का खाना बन जाएगा। चलो फिर देखते हैं, इसका वार बीस्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गूडा सोच रहा होता है, अगर इसी तरह चलता रहा तो ब्लैक विडो तो हार जाएगी। वो जल्दी से बिमिंग से कहता है, बॉस तुम्हें कुछ करना होगा, इस तरह ब्लैक विडो हार जाएगी। बिमिंग अपने कंधे पर बैठी हुई स्नोबॉल से पूछता है, स्नोबॉल क्या तुम्हें इस कुत्ते को खाना है? स्नोबॉल आगे से उसे चिरप चिरप करते हुए कुछ कहती है, यानी कि वो यही कहती है, हाँ मुझे इसे खाना है। वो दोनों वार बीस्ट एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ से 2 सर वाला पंछी आगे बढ़ता है जबकि दूसरी तरफ से हेल हाउंड आगे बढ़ता है। लेकिन साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, हेल हाउंड उस 2 सिर वाले पंछी को गर्दन से पकड़ लेता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। ब्लैक विडो भी काफी ज्यादा परेशान होती है और कहती है, अगर इस हेल हाउंड ने मेरे 2 सर वाले पंछी को मार दिया तो मेरे पास कोई भी वार बीस्ट नहीं रहेगा, मैं इसको यहाँ पर खो नहीं सकती। ज़ूजियो से कहता है, तुम अपने पंछी की मिसाल क्यों नहीं लेती और जल्दी से हार मान लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी यहाँ पर मारी जाओ। तुम्हारी जैसी कल्टीवेशन को हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर तुम आज यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को खो देती हो या फिर अपनी जान को खो देती हो तो किसी दूसरे के लिए ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। तुम्हें दूसरों के लिए अपनी जान गंवाने की कोई जरूरत नहीं, चुपचाप हार मान लो। ब्लैक विडो से कहती है, नहीं मैं कभी हार नहीं मानूंगी। और वो दोनों फाइट के लिए फिर से रेडी हो जाती है। लेकिन उसी वक्त हेल हाउंड के चिल्लाने की आवाज आती है। ज़ूजियो जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और अपने हेल हाउंड की तरफ देखता है। स्नोबॉल आगे बढ़ती है और हेल हाउंड के चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारती है, जबकि बिमिंग नाटक करते हुए कहता है, स्नोबॉल तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, ये फाइट तुम्हारी नहीं है, जल्दी से वापस आ जाओ। जबकि गूडा सोच रहा होता है, बिमिंग ने तो बहुत ही अच्छा किया, स्नोबॉल ने उस पर अटैक करके उसके एक एडवांटेज को कम कर दिया है। और साथ ही गूडा और बिमिंग हंसना शुरू कर देते हैं। स्नोबॉल का सिर्फ एक ही पंच और उसका हेल हाउंड बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ज़ूजियो जल्दी से अपने हेल हाउंड की तरफ देखता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठता। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बिमिंग से कहता है, बिमिंग मुझे पता है तुमने जानबूझकर ऐसा किया है, तुमने अपनी बैटल बीस्ट को जानबूझकर इस पर अटैक करने के लिए आगे भेजा है। लेकिन साथ ही ज़ूजियो बहुत ज्यादा हैरान भी होता है क्योंकि बिमिंग के वार बीस्ट यानी कि स्नोबॉल ने सिर्फ एक ही पंच में उसके
प्रिजन डॉग को हरा दिया है। जूजियो जब दूसरी तरफ देख रहा था, ब्लैक विडो फिर से अपने हॉरिक्रक्स को निकालती है और उसकी पावर को रिफाइन कर लेती है और उससे कहती है हमारी फाइट अभी तक एंड नहीं हुई, तुम दूसरी तरफ कैसे देख सकते हो। और साथ ही वो अपने हॉरिक्रक्स के ऊपर लगी हुई सील को अनलॉक करती है और उसके अंदर से एनर्जी का बना हुआ एक बड़ा सा सांप निकालती है और जूजियो के ऊपर अटैक कर देती है। जूजियो अपने हॉरिक्रक्स को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसका स्नेक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके हॉरिक्रक्स को तोड़ देता है और उसके ऊपर सीधा जाकर अटैक करता है। जूजियो है उसके अटैक को तो रोक लेता है, लेकिन साथ ही गुस्से के साथ कहता है इसने तो मेरे हॉरिक्रक्स को हरा दिया है, लगता है मुझे अब सीरियस होना पड़ेगा वरना मैं इस लड़की को नहीं हरा पाऊंगा। जूजियो ब्लैक विडो से कहता है अगर तुम्हें मरने की इतनी ही जल्दी है तो फिर मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरे किए देता हूँ। और साथ ही वो अपनी बची कुची फुल पावर को रिलीज करता है। इस बार उसकी एनर्जी से बना हुआ बुद्धा पहले से भी ज्यादा बड़ा होता है और उसके हाथ में एक तलवार होती है। वो अपनी तलवार के साथ ब्लैक विडो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ब्लैक विडो जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाती है। जूजियो की नजर उसी वक्त स्नोबॉल के ऊपर पड़ती है। स्नोबॉल जो कि उसके हेलहाउंड के ऊपर बैठी होती है। जूजियो जल्दी से अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। बिमिंग भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है, स्नोबॉल जंप करते हुए वहाँ से बाहर निकल आती है। जूजियो के डैड स्नोबॉल की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके ऊपर तो एक स्क्रैच भी नहीं आया। लेकिन जूजियो बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसने अपनी पावर को यूज करते हुए अपने ही हेलहाउंड को मार दिया होता है। जैंग भी हंसना शुरू कर देती है और कहती है ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, इसने तो अपने ही पेट को मार दिया। वी किंग कहता है क्या वाकई में इसका हेलहाउंड मर गया है। जूजियो भी बैठकर रोना शुरू कर देता है और अपने हेलहाउंड से कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो अपने हेलहाउंड को मार दिया। उसी वक्त बिमिंग आगे बढ़ता है और उससे कहता है यंग मास्टर जू, आपके साथ यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, मेरी फैमिली मेंबर ने आपके साथ जो कुछ भी किया है, मुझे लगता है कि आप हमें इसके लिए माफ कर सकते हैं। हम इस सब को बुलाकर अब आगे बढ़ते हैं और साथ ही मुझे तुम्हारे वार बीस्ट के मरने का भी बहुत ज्यादा अफसोस है। जूजियो चिल्लाकर उसे कहता है मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया है, तुमने अपने वार बीस्ट को आगे भेजा था ताकि मैं अपने ही वार बीस्ट पर अटैक करके उसे मार डालूं। तुम्हें और तुम्हारे वार बीस्ट मरना होगा, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। बिमिंग उसे कहता है तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है क्या तुम वाकई में मुझे मारने के इस काबिल हो? तुम्हारे पास इतनी एबिलिटीज नहीं है कि तुम मुझे मार पाओ। जूजियो जल्दी से फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और अपने सेम मूव को यूज करते हुए बिमिंग के ऊपर भी उसकी तलवार से अटैक करता है, यानी अपनी एनर्जी के बुद्धा की तलवार के साथ। जनरल वी भी चिल्लाकर बिमिंग से कहते हैं बिमिंग प्लीज अपना ध्यान रखना, लेकिन जूजियो जैसे बिमिंग के ऊपर अटैक करता है, बिमिंग वहाँ से गायब हो जाता है क्योंकि वो एक इल्यूजन होती है, जबकि असली का बिमिंग उसके पीछे होता है और उसे कहता है मैं यहाँ पर हूँ, तुम कहाँ पर देख रहे हो। जूजियो जल्दी से पीछे की तरफ देखता है और कहता है इसकी बॉडी पर तो एक भी स्क्रैच नहीं आया, लेकिन ये इतनी जल्दी मेरे पीछे कैसे आ गया। जू फैमिली का एक हंटर मास्टर जू गॉन्ग से कहता है मास्टर क्या आपने देखा, ये लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि इसने मास्टर जू के अटैक को भी डॉज कर लिया। जबकि मास्टर जू भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आ रही होती। वो कहते हैं कि मेरे बेटे ने 90% पावर को यूज किया है और उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा थी, फिर भी बिमिंग ने इसको कैसे डॉज कर लिया, यहाँ तक कि जनरल वी भी इसको डॉज नहीं कर सकते थे। जूजियो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और बिमिंग से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ जू फैमिली की सीक्रेट टेक्निक। और साथ ही वो अपने हाथों को जोड़ते हुए फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करता है। इस बार वो अपनी एक स्पेशल टेक्निक को यूज करता है जिसका नाम बुद्धा साउंड होता है। जैसे ही वो अपने हाथों को जोड़ता है, उसका एनर्जी से बना हुआ बुद्धा भी अपने हाथों को जोड़ता है और ऊपर हवा में बहुत सारे वर्ड्स निकल आते हैं। वो सारे के सारे हंटर्स ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं अब ये क्या है, ये कौन सी नई टेक्निक है। लेकिन साथ ही वो सारे हंटर्स अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं क्योंकि उसकी स्पेशल टेक्निक साउंड होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा साउंड वेव्स निकलती हैं और उनके कानों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। जूजियो बिमिंग से कहता है अब तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं, तुम सब लोग जहाँ पर मरोगे। जबकि मास्टर जू से कहते हैं रुक जाओ, इस टेक्निक को मत परफॉर्म करो, इसमें हमारे साथी भी मारे जाएंगे। जू फैमिली के हंटर मास्टर जू से कहते हैं मास्टर जू हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, वरना यंग मास्टर के सीक्रेट टेक्निक की वजह से हम लोग भी जख्मी हो जाएंगे। जबकि सामने से बिमिंग हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इस बेकार सी टेक्निक के सामने मैं हार मान लूंगा? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये सीक्रेट टेक्निक एक सीक्रेट टेक्निक है? स्टार अलायंस में मैंने ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स देखी हैं, तुम तो सिर्फ एक बुद्धा को कंट्रोल कर सकते हो। स्टार अलायंस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि एक टाइम पर 100 बुद्धा को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही बिमिंग अपनी सोल रिफाइनिंग बेल को निकाल लेता है और कहता है मैं तुम्हें बुद्धा की असली पावर दिखाता हूँ। बिमिंग उसे अपनी स्पिरिट एनर्जी से बड़ा कर लेता है। जैसे ही उसकी बेल बड़ी होती है, जूजियो के सामने से आने वाली साउंड उस बेल के अंदर टकराती है और वापस घूमकर उसी की तरफ चली जाती है क्योंकि बेल के अंदर एम्प्टी स्पेस होती है, जिसकी वजह से उसकी पावर डबल हो जाती है, यानी कि वो साउंड की स्पेसिटी डबल कर देता है। जूजियो भी जो देखकर बहुत हैरान हो जाता है और कहता है तुम तो मेरी टेक्निक को मेरे ऊपर उल्टा रहे हो। जूजियो की टेक्निक
बिमिंग की बेल के अंदर से टकराकर वापस डबल पावर के साथ आती है और जूजियो के ऊपर लगती है। जूजियो पीछे दीवार के साथ जाकर गिरता है। मास्टर जू और उनकी फैमिली के हंटर भागते हुए उसके पास जाते हैं। मास्टर जू जल्दी से जाकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जूजियो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। वो अपने फादर से मरने से पहले सिर्फ इतना ही कहता है, फादर मेरा बदला लेना, और साथ ही वो वहीं पर मर जाता है। मास्टर जू अपने बेटे से कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी मौत का बदला लूंगा। इसके साथ ही मास्टर जू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उठकर खड़े होकर बिमिंग से कहते हैं, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार डालूंगा। और साथ ही वो अपने पास से एक छोटी सी अंगीठी निकालते हैं जिसके अंदर से धुआं निकल रहा होता है। बिमिंग भी उस छोटे से इंस्ट्रूमेंट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मास्टर उसे कहते हैं, हालांकि मेरे स्किल्स इतने ज्यादा नहीं है कि मैं तुम्हें हरा सकूं, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा है जो तुम्हें हरा सकता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मास्टर जू के पास ऐसा कौन है जो कि जू फैन को हरा सकता है और वो जू फैन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहीं पर हमारी एपिसोड 65 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।